एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, जो बिहार बोर्ड का सिलेबस है वो, इंग्लिश हिंदी का जो भी बुक है, द रेनबो जो भी बुक है आपका वो बुक होनी चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी की अदर कोई भी पब्लिकेशन की है तो फिर मैं ये नहीं बोलूँगा कि वो नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। मैं जो बता रहा हूँ एनसीईआरटी की सारी बुक्स होनी चाहिए। दूसरा चीज़ आपके पास जो होना चाहिए वो आपका 10 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक होना चाहिए, जो मार्केट में 2020 तक का आया हुआ है वो ही लेना है आपको। और ठीक है, पब्लिकेशन कौन सा लेना है, तो मेरे ख्याल से आलोक पब्लिकेशन की क्वेश्चन बैंक के आंसर सीट जो होते हैं वो थोड़े कम एरर होते हैं, ठीक है। फिर भी आप कोई भी क्वेश्चन बैंक ले लें, जहाँ आपको जो मिल रहा है, आपके क्षेत्र में जो मिल रहा है वो आप क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसके बाद मार्केट में, ठीक है, जो आया हुआ है मॉडल पेपर, जो भी मॉडल पेपर मिले आपको, ठीक है, अगर मेरे वीडियो के जारी होने के बाद मॉडल पेपर आता है तो भी आप मॉडल पेपर ले लीजिएगा। बस ये 3 चीज़ आपको लेना है। फिर आपके पास एनसीईआरटी की बुक होनी चाहिए, क्वेश्चन बैंक होनी चाहिए, मॉडल पेपर होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कोई गेस्ट पेपर कोई कुछ नहीं लेना है, ठीक है। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, जितना ज़्यादा आप ले लीजिएगा पढ़ाई कुछ नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन बैंक भी ले लीजिएगा, गेस्ट पेपर भी ले लीजिएगा, इसका गेस्ट पेपर उसका गेस्ट पेपर, उस तरह से पढ़ाई नहीं होती बाबू। जो मैं बता रहा हूँ ना, बस 3 चीज़ खरीदिए, क्योंकि मैं बता रहा हूँ 100% तैयारी करने के लिए, जिसके बाहर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही नहीं। तो 90% क्या आप अगर मेहनती हो तो 100% भी मार्क्स ला सकते हो, अगर मेरी बात को ध्यान से फॉलो कर रहे हो, वीडियो पूरी देख रहे हो तो। अब देखिए इतना मटेरियल हो गया आपके पास, अब करना क्या है, अब जो है सबसे पहले आप एक प्रोग्राम तैयार करो, ठीक है। क्योंकि अब जो करना है आपको, एक दिन में, ध्यान से सुनिएगा, एक दिन में आपको, ठीक है, मिनिमम, अब आपकी कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, मिनिमम 5 से 6 घंटे, ठीक है, और मैक्सिमम 7 से 8 घंटे स्टडी करनी है आज से, ठीक है। ये आप पे कैपेसिटी पे, आप 5 से 6 घंटे करो, चलो चलेगा। 5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, और ये जो पढ़ाई है वो डेली करनी है। ऐसा नहीं कि आज किए पूरा गर्दा पढ़ाई किया, चलो 5 घंटा नहीं, हम 10 घंटा 6 घंटा 7 घंटा पढ़ाई कर लिए और दूसरे दिन आप 1 घंटा ही पढ़ाई नहीं किए, तो ऐसी पढ़ाई काम नहीं करेगा, ठीक है। आपको डेली आज से 4 महीने, अगर मैं 30 दिन के एवरेज भी लेकर चलूँ तो 120 दिन, आज से 120 दिन तक, ठीक है, आपको जो है 5 से 6 घंटे तक डेली पढ़ाई करनी है। कैसे, ऐसा नहीं कि आपको बेड पे सो जाना है, एक बुक लेकर उसको देखते रहना है, मोबाइल देखते रहना है, बात करते रहना है, 5 से 6 घंटा हो गया, वैसा नहीं। आपको एक टाइमिंग निर्धारित करनी है। मैं टाइमिंग बता देता हूँ, जिस टाइम में आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा, उस टाइम में अगर पढ़ाई कीजिएगा तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई आपके 10 घंटे के बराबर होगी। पहला टाइम नोट कीजिए, सबसे पहला टाइम होता है सबके सोने के बाद, ठीक है। आप दिन में सो लीजिए, सबके सोने के बाद आपको क्या करना है, अगर जागे भी रहते हैं फिर भी आप 10 बजे से लेकर, ठीक है, या 11 बजे से लेकर आप कम से कम 1 बजे तक पढ़ाई करें। 2 घंटा यहाँ हो गया, 11 बजे से लेकर रात के 11 बजे से लेकर रात की 1 बजे तक पढ़ाई करें। पहला टाइमिंग 2 घंटे का ये हो गया, ठीक है। उसके बाद आप सो जाएं, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ें। 1 बज गया, उसके बाद सुबह जो है वो आप चाहें तो, मैं अपने अनुसार से बता रहा हूँ, मैं जो बता रहा हूँ वो बिल्कुल कारगर है, मैंने खुद ऐसे पढ़ाई की है, ठीक है। 6 बजे से लेकर, ठीक है, बहुत ज़्यादा सुबह उठने की ज़रूरत नहीं है, 6 बजे उठिए, ज़्यादा 1 बजे रात तक जागिएगा तो 6 बजे उठिए, ठीक है। 6 बजे उठिए और आप यहाँ पे 1 घंटे पढ़ाई कीजिए 7 बजे तक, ठीक है। 6 से 7 पढ़ाई कीजिए, आप चाहे तो पढ़ाई कर सकते हैं, नहीं तो फ्रेश हो सकते हैं। 6 से 7 यहाँ पे पढ़ाई कीजिए, लेकिन तो आपके कितने हो गए, 3 घंटे की पढ़ाई यहाँ पे हो गई। उसके बाद फ्रेश हो लें, एक्सरसाइज वगैरह जो करते हैं आप कीजिए। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद बीच में जो पढ़ाई करने का टाइम है वो आपको दोपहर में निकालना है। कोई कोचिंग क्लास, ये सब कोचिंग क्लास में टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आप 8 से 10 घंटे कि कोचिंग क्लास कर लेते हैं, 2 घंटा आने में 1 घंटा जाने में, वहाँ जाकर गप सप ये वो, कुछ नहीं होगा वो सबसे, ठीक है। कोचिंग क्लास करते तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, चलो करो, लेकिन यहाँ पे फिर आपके पास टाइम मिलेगा, ठीक है। आप कम से कम दोपहर के 1 बजे, अगर 12 बजे मिल जाता है तो भी ठीक है, दोपहर के 1 बजे बैठे पढ़ने के लिए। किसी को भूख लग जाता है तो खाकर बैठिएगा। 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक पढ़ाई करो, 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। मैंने क्या क्या बता दिया,
दोपहर के 1 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। और उसके बाद पढ़ाई कब पढ़ने को बोला, 11 बजे रात से लेकर 1 बजे रात तक, और सुबह 6 से 7। क्या इतना नहीं कर सकते हैं आप लोग? शाम में मैं पढ़ने के लिए नहीं बोला हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग टेलीविज़न देखना चाहते हैं, घर की कहानियाँ होती है, ठीक है, तो वो कर नहीं पाते हैं। इसलिए दोपहर के 1 से 4, रात के 11 बजे से 1 बजे तक, और सुबह के 6 से 7। 3 घंटे यहाँ, 2 घंटे यहाँ और 1 घंटे यहाँ, 6 घंटे हो गए। अगर आपके अंदर कैपेसिटी है तो रात में आप जो 9 बजे की पढ़ाई है वहाँ पे भी 1-2 घंटे लगा सकते हैं। शाम 7 बजे से 9 बजे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, वो कैपेसिटी के अनुसार। मैं पहले ही बोल दिया कि अगर 8 घंटे पढ़ने वाले हैं तो वो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मिनिमम आपको 6 घंटे, आप अपनी टाइमिंग भी निर्धारित कर सकते हैं। मैं ऐसा टाइमिंग रखा हूँ ताकि कोई आपको डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अब 6 घंटे की पढ़ाई आप यहाँ से शुरू कर दीजिए। लेकिन पढ़ना क्या है ये सुनिए। पढ़ना क्या है कि आप जो 6 घंटे हैं, 6 घंटे में एक ही सब्जेक्ट ना पढ़ें। आप जो है उस तरह से आपको नींद आने लगेगी। आप जब 2 घंटे की पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो वहाँ एक घंटे में सब्जेक्ट जो है वो चेंज कीजिए, ठीक है। आप चाहे मैट्रिक का स्टूडेंट हो या इंटर के स्टूडेंट हो, अपना टाइमिंग के अनुसार बना लें कि फिजिक्स किस टाइम पढ़ना है, केमिस्ट्री किस टाइम पढ़ना है, ठीक है, बायो किस टाइम पढ़नी है, मैथ्स किस टाइम पढ़नी है, इंग्लिश हिंदी किस टाइम पढ़नी है, ठीक है। हर सब्जेक्ट को इक्वल वेटेज दें। ऐसा नहीं कि बहुत लोग क्या करते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ते रहते हैं और इंग्लिश को वेटेज नहीं देते हैं। आपको पता होना चाहिए इंग्लिश 100 मार्क्स का है, और फिजिक्स जो है 70 मार्क्स का है, और केमिस्ट्री जो है 70 मार्क्स का है, 30 नंबर का तो प्रैक्टिकल ही है। तो इंग्लिश को भी ज़्यादा आप वेटेज दीजिए, हिंदी को भी वेटेज दीजिए, क्योंकि सभी से आपको मार्किंग होता है। इंग्लिश जो है मार्किंग लेवल से, इससे अच्छे मार्क्स आप अचीव कर सकते हो, हिंदी से अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं साइंस नहीं पढ़नी है। मैथ्स को जो है, मैथ्स अगर आपका है तो मैथ्स 100 मार्क्स का होता है, और इस पर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करें। और आप कोई भी शॉर्टकट ट्रिक नहीं अपनाएं। शुरू से रिलेशन एंड फंक्शन से जो आपका शुरुआत है, ठीक है, वहाँ से आप चैप्टर की शुरुआत करें। NCERT बुक उठाएं। पहले क्वेश्चन में मैथ की नहीं लगानी है, क्योंकि आपको मैथ आती नहीं है, ठीक है, इसीलिए मैं बोला पहले NCERT बुक। करना क्या है, आपको कुछ नहीं आता है, उसका सॉल्व एक्सरसाइज निकालिए। उसमें सब कुछ बताया रहता है, एक एक लाइन लिखकर सॉल्व एक्सरसाइज में, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी दिक्कत, डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है, और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, CBSE, बिहार, UP, महाराष्ट्र, राजस्थान, MP किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT JEE NEET या क्लास 6 से बारहवीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउटनेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउटनेट। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डाउटनेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डाउटनेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। जब कब खत्म होगा, जब आप 6 से 7 घंटे, 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करोगे कंटिन्यू, तो ही आपका ऐसा हो पाएगा। और 10 से 15 दिन में सिर्फ और सिर्फ रिवाइज कीजिए। कहाँ से रिवाइज करेंगे? क्वेश्चन बैंक से। नहीं, जो आप कॉपी बनाए ना, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का छाट कर लिखे, रिलेशन फंक्शन का छाट कर लिखे, फिजिक्स का कोई चैप्टर का छाट कर लिखे, केमिस्ट्री का कोई चैप्टर का अलग अलग से नोट्स बना लिए, उसी को देखना है, क्योंकि वो से आपका बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे दोस्तों, उससे बाहर नहीं आएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोज भरे हुए हैं, ठीक है। केमिस्ट्री के आपको हज़ार क्वेश्चन मिल जाएंगे, फिजिक्स के भी 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के। वहाँ से अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव आपको उससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक ना खरीदें, मोटी मोटी बुक खरीद लीजिएगा, तैयारी कुछ नहीं हो पाएगा और अब राह भटक जाइएगा। जो मैंने बताया है उतना फॉलो करो मेरी बात को। अगर चाहते हो कि आपको 4 महीने में अच्छी मार्क्स, यहाँ पे 90% मार्क्स आपको अचीव कर पाए, तो आप ये ज़रूर करना, ठीक है। अगर नहीं हुआ, ठीक है, इतना करने के बाद नहीं हुआ, ठीक है, तो आप बोलना कि नहीं हुआ सर, मैं वीडियो बनाना छोड़ दूँगा, ठीक है। मैं ये जो है वो बिल्कुल जो है अप्रूवल
ट्रिक बताया हूँ, अगर आप ये ऐसा फॉलो करते हैं तो बिल्कुल विश्वास रखो और इतना ध्यान रखो कि आपसे बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। 5 से 6 घंटे की पढ़ाई करना क्या है यार, 3 घंटे तो लोग मूवी देखकर बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 घंटे की पढ़ाई जो है वो आसानी से कर सकते हो, ठीक है। हंसते खेलते कर लोगे आप 5 से 6 घंटे की पढ़ाई, बस आपके अंदर एक जज्बा होनी चाहिए। लेकिन वैसे स्टूडेंट जो वीडियो को 10 मिनट की वीडियो को चाहते हैं 1 मिनट में देख डालना, वैसे स्टूडेंट से लाइफ में कुछ नहीं होगा। मेरी बात को ध्यान से सुन लेना, ठीक है। बहुत लोग होते हैं, मैंने वीडियो स्टडी की भी करा चुकी है, सोनाली मैम भी करा रही हैं क्लास, उनकी वीडियो पे भी मैं देखता हूँ कि 10 मिनट की वीडियो है और 1 मिनट में लोग स्क्रीनशॉट लेके चले जाते हैं। स्क्रीनशॉट मोबाइल में धरा रह जाएगा, आपको समझ में कुछ नहीं आएगा। मैम बेवकूफ़ तो है नहीं कि 10 मिनट में वो क्लास ले रही हैं और आप 1 मिनट में क्लास करके निकल रहे हो, ठीक है। टीचर क्लास में अगर 45 मिनट की क्लास है तो क्या आप उसे 10 मिनट में करके निकल लोगे क्लास से? आप पढ़ लिए? ऐसा करते हो तो आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हो। आगे मैं आगे क्या बोलूँ, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको लगता है